आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम पावनी है और जो अपर पीसीएस है यूकेपीएससी 2025 उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हम करने वाले हैं आज। जैसे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो यूकेपीएससी के थ्रू है वो हम देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, गढ़वाल चित्रकला निम्न में से किससे संबंधित है? सो ये है आपका मुकुंदी लाल से। ठीक है, सो अब इनके बारे में हम जानते हैं। जो ये ऑप्शंस है ना, ये सब इम्पोर्टेंट हैं, ये पूछते हैं बार बार। तो जो बैरिस्टर मुकुंदी लाल है उन्होंने गढ़वाल पेंटिंग्स लिखी है और स्कूल ऑफ गढ़वाल पेंटिंग्स, मौला राम पर कुछ टिप्पणियाँ इनकी हैं। याद रखना है इस बुक को, ठीक है। मौला राम पर कुछ टिप्पणियाँ जो हैं वो बैरिस्टर मुकुंदी लाल की रचना है, ठीक है। अब इसी के जो आगे क्वेश्चंस हैं, जैसे मौला राम है, उन्होंने गढ़ गीता संग्राम लिखा था, ऋतु वर्णन, गणिका नाटक और रण बहादुर चंद्रिका। ये जो रण बहादुर चंद्रिका है ना, वो असल में जो किताबों में दिया गया है वो दिया गया है कि ये भोला राम ने लिखी है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन है कि जो भोला राम है क्या वो मौला राम ही बोलना चाहते थे या क्या, ठीक है। तो अगर भोला राम और मौला राम दोनों साथ में आए तो आप पहले इसे लगाइए, ठीक है। भोला राम आपको लगाना है रण बहादुर चंद्रिका में। और है बख्तावर जस चंद्रिका, शमशेर ए जंग चंद्रिका और गढ़राज वंश काव्य। ये मौला राम की कुछ रचनाएं हैं। अब यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट हमने यहाँ पर ऑप्शंस में देखे थे। कहाँ पर? इन ऑप्शंस को भी आपको प्रिपेयर करके ज़रूर जाना है, क्योंकि अगली बार हो सकता है कि इन पर कोई क्वेश्चन बने, ठीक है। सो उत्तराखंड के जो प्रमुख साहित्यकार हैं, जैसे संक्षिप्त सारणी हमने बना ली है, जैसे साहित्यकार का नाम है, उनकी विशेषताएं हैं, योगदान है और प्रमुख कीर्तियां, या फिर उन्हें कोई पुरस्कार दिया गया है या नहीं, ठीक है। तो जो गुमानी पंत हैं, उन्होंने वो काशीपुर दरबार के राज कवि रहे हैं और पहले इन्होंने कुमावनी और व नेपाली कवि ये थे। फिर बाद में इन्होंने खड़ी बोली जो है उस पर भी काम किया है। और इनकी कृतियाँ क्या हैं? इन्होंने लिखा है रामनाम पंचासिका और गंगा शतक, कृष्णाष्टक और शतोपदेश और ज्ञानभीष मंजरी और राज्य वर्णम। और जो सुमित्रा नंदन पंत हैं, उनका जन्म जो है कौसानी में हुआ था, ये वहाँ के निवासी थे और हिंदी के जो पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार था ना, उसके विजेता ये हैं, ठीक है। सो याद रखना, इन्हें कब दिया गया था? 1968 में दिया गया था। जैसे चिदम्बरा, पल्लव, वसंत, कला और बुद्ध चांद और महाप्राण निराला। और पुरस्कार इन्हें ज्ञानपीठ मिला है, साहित्य अकादमी मिला है और पद्म भूषण भी इन्हें मिला है। और ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पूछे जाते हैं। इवन जो है इनका जन्म और मृत्यु भी पूछी जाती है। जो मंगेश डबराल हैं, वो उत्तराखंड के प्रख्यात जो समकालीन कवि हैं वो हैं। और इनके जो कीर्तियां हैं, जैसे पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं। गद्य जो लिखे हैं इन्होंने, कवि का अकेलापन, लेखक की रोटी। और 2015 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इन्होंने लौटा दिया था। आपको मुझे बताना है कि ऐसा क्या हुआ था जो कि इन्होंने ये लौटा दिया था, ठीक है। और लीलाधर चौगुड़ी, इनके बारे में देखें तो इनकी कीर्तियां हैं अनुभव के आकाश में चांद। और साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है इन्हें मिला था 1997 में, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, अनुभव के आकाश में चांद, लीलाधर जगुड़ी, ठीक है। फिर है जो यहाँ पर है, इनके बारे में आप याद रख सकते हैं। लीलाधर जगुड़ी के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। जितने लोग उतने प्रेम, इनका जो है एक और इनकी एक कीर्ति है। और जो इन्हें पद्मश्री मिला है वो 2004 में मिला था और रघुवीर सहाय सम्मान भी इन्हें मिला है, ठीक है। सो रिवीजन के लिए कुछ टिप्स हैं, जैसे कि गुमानी पंत को याद रखने के लिए पहले खड़ी बोली और फिर कुमावनी और नेपाली कवि ये थे। फिर बाद में इन्होंने इन भाषाओं पर भी काम किया था। और जो सुमित्रा नंदन पंत हैं, वो हिंदी का जो
प्रकृति कवि व पहले ज्ञानपीठ विजेता हैं। और यहाँ पर आपको याद रखना है इन्होंने सम्मान क्यों लौटाया था, अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, ठीक है। और ये था हमारा पहला आंसर। सो इतने ही इसी टेस्ट सीरीज़ में जो है हमारे जो टेस्ट सीरीज़ मैंने बनाई है उस पर जो है ये एक ही क्वेश्चन है। इस एक क्वेश्चन में हमने कम से कम 10 या आप कहेंगे कि 4-5 तो PYQs हमने कर ही लिए हैं, और इसी तरीके से हम क्वेश्चंस करेंगे टेस्ट सीरीज़ में। और इसी के इस टेस्ट सीरीज़ को आप कैसे ले सकते हैं, इसकी डिटेल जो है इस वीडियो के एंड में मैंने बताई हुई है, ठीक है। सो उत्तराखंड के जो प्रमुख साहित्यकार हैं वही इस तरीके की टेबल से आप जल्दी जल्दी याद रख सकते हैं, वही चीज़ है, ठीक है। सो गुमानी बटावली जो कि गढ़वाल क्षेत्र में काम किया हुआ है इन्होंने। सो ये जो है आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है टेस्ट सीरीज़ में एक ऐसा गाइडेंस है जो कि चीज़ें आपको पढ़ के जानी है, वो भी मैंने ऐसे बताया हुआ है कि जैसे आपको महिला साहित्यकारों पर एक तालिका ऐसे ही बनानी है, जो आपकी बेसिक बुक्स हैं, अगर परीक्षा वाणी में कुछ लिखा है या जो भी बुक आप रेफ़र कर रहे हैं उनसे आपको ये चीज़ें पढ़ के ज़रूर जानी है। जैसे स्वतंत्रता संग्राम के सभी जितने जुड़े उन स्वतंत्रता संग्राम से जितने कवि जुड़े हुए हैं उन्होंने उन पर कुछ काम किया हुआ है, वो आपको देना है। चिपको आंदोलन और उसका जो साहित्य था जुड़ा हुआ वो आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। सो हमने कुछ यहाँ पर सारणी बनाई है। एक उत्तराखंड की जो महिला साहित्यकार हैं, जैसे परीक्षा उपयोगी सारणी है ये सरला बहन, ये काशीपुर क्षेत्र से संबंधित हैं और ब्रिटिश मूल की हैं ये। और यहाँ पर इनका प्रमुख योगदान है कि महिला शिक्षा और ग्रामोदय गांधीवादी लेखन, इसमें इन्होंने काफ़ी योगदान दिया था। इनकी कीर्तियाँ क्या क्या है, जैसे आत्मकथा है इनकी एट द फीट ऑफ द मास्टर, ठीक है। सो कार्य जो है लक्ष्मी आश्रम बनाया था इन्होंने कौसानी में, ठीक है। और गौरा देवी जो हैं ये रैणी गांव चमोली से संबंधित है, और आपको पता होगा ये बहुत फेमस रही है। इन्होंने चिपको आंदोलन की ये नायिका इनको कहा जाता है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। आंदोलन में जो गढ़वाली गीतों का प्रयोग जो है वो इन्होंने किया था। फिर है अनूपा पाल। अनूपा पाल जो है वो नैनीताल से है और बच्चों की लेखिका है ये। टेल्स फ्रॉम द हिमालयस, द गर्ल हु चोज, ये इनकी कुछ कीर्तियाँ हैं। सो ये जो सारणी है आपको पूरी टेस्ट सीरीज़ में डिटेल से मिल पाएगी। और अगर आप टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पर जो सारणी है चिपको आंदोलन और उससे जुड़ा जो साहित्य है उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट है। जैसे कि सुंदरलाल बहुगुणा, इन्होंने क्या क्या लिखा था, धरती की पुकार विकास की आत्मकथा, ठीक है। ये टिहरी गढ़वाल से थे। और जो योगदान और भूमिका है, ये पर्यावरण चिंतक रहे हैं, चिपको आंदोलन के वैश्विक प्रवक्ता रहे हैं, और विकास नहीं विनाश है यह जैसे नारों के ये प्रणेता हैं, ठीक है। चंडी प्रसाद भट्ट, ये गोपेश्वर चमोली से थे और इन्होंने चिपको आंदोलन में बहुत योगदान दिया है, ठीक है। और पर्वत पुरुष इनकी जीवनी है और पर्यावरण पर इन्होंने कई लेख भी लिखे हैं। और ऐसे ही गौरा देवी के बारे में हमने जाना था। शिवानी पंत जो हैं उनके बारे में जानते हैं। ये राजपुर नैनीताल से बिलोंग करती थी और इन्होंने भी चिपको आंदोलन पर लघु लेख और रेखाचित्र बनाए थे। ये एक प्रश्न है, आप इसका आंसर मुझे बताइए। जैसे निम्नलिखित में से कौन महिला मूल रूप से मिस कैथरीन मैरी हेलिमन के नाम से जानी जाती थी? तो आपको पता होगा इसका आंसर है ए, यानी कि सरला बहन। अब हम इनके बारे में जो ऑप्शंस में है ना, जैसे कुंती वर्मा, गौरा देवी, इनके बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है।
राधा बहन भट्ट, आपको याद भी होगा, जो राधा बहन भट्ट हैं, जो अभी कंटेम्परेरी हैं, ठीक है। सो ये इस नाम को देख के मुझे याद आया, राधा बहन भट्ट, उनको एक इम्पॉर्टेंट पुरस्कार मिला है। वो कौन सा मिला हुआ है आपको वो पढ़ के जाना है, ठीक है। निम्नलिखित में से ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है। अब हम जान रहे हैं जो कुंती वर्मा है उनके बारे में। 1932 में जो वीणा दास हैं, उन्होंने बंगाल के गवर्नर पर गोली चलाई थी, यानी कि ये कथित तौर पर ऐसा कहा जाता है, और कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान, ठीक है। ये फ्रीडम मूवमेंट की बात चल रही है, जब आज़ादी की लड़ाई हमारी चल रही थी, ठीक है। सो कुंती वर्मा को पकड़ने का जो है ब्रिटिश आदेश भी उसी साल दिया गया था। ये आप ना कनेक्ट करके ऐसे याद रख सकते हैं ये कब हुआ था। इसलिए ये चीज़ जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है वो उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में आपको याद रखनी है। जैसे कि 1932 में इंडिया में, मतलब भारत में क्या हुआ था, और उत्तराखंड में पर्टिकुलरली क्या हुआ था, ठीक है। और 1 अक्टूबर 1932 को भारतीय सैन्य अकादमी बनी थी। हम ये 1932 की जो घटनाएं हुई है ना, वो सब हमने एकत्र करके एक जगह पर लिख दी है, ताकि हम, अगर मुझे इतना भी याद रहे कि वीणा दास का जो इंसिडेंट या जो इवेंट हुआ था वो 1932 में था, तो मुझे ये सब का ईयर याद रह जाएगा फिर। क्योंकि फिर हम क्रोनोलॉजी ऐसे करेंगे ना कि इंडिया, या फिर आपको इसमें से एक भी याद रहेगा तो आपको ये रहेगा कि जैसे कुंती वर्मा का जो एपिसोड था वो कब हुआ था, 1932 में, और उससे आपको सीधे सीधे एग्जाम में ये भी याद आ जाएगा अगर ये वाला फैक्ट पूछा गया, या भारतीय सैन्य अकादमी कब बनाई गई, सब आपको याद आ जाएगा क्योंकि आपने ये एक साथ पढ़ा हुआ है, ठीक है। वैसे ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है किसी भी हिसाब से, जैसे ये बिल्कुल अलग PYQ है, लेकिन ये सभी जो हम कर रहे हैं ना, ये यूके SSC और यूके PSC में पूछे गए प्रश्न हैं। इसमें से एक भी ऐसा नहीं है जो यहाँ पर PYQ ना हो, ठीक है। सो 10 दिसंबर को क्या हुआ था फिर, IAMA का उद्घाटन हुआ था, IAMA, ठीक है। और जो 1935 है, यानी कि उसके अगले कुछ सालों में, जैसे साप्ताहिक क्षमता एक समाचार पत्र है, अल्मोड़ा से ये रिलीज हो गया था, ठीक है, लॉन्च हुआ था। बाल सभा बनी थी 1935 में ही। इस किसके द्वारा बनी थी, सत्य प्रकाश रतूरी के द्वारा, ठीक है। सो ऐसे ही हम पढ़ने वाले हैं सभी प्रश्नों को। और जो ये पेपर है ये तो पहला ही टेस्ट था, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे टेस्ट जो हैं, लगभग 20 टेस्ट ऐसे आएंगे जिसमें आपको बिल्कुल एक्सक्लूसिव डिटेल्स मिलने वाली हैं हर एक क्वेश्चन की, और उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्लस जितने PYQs हैं वो सब आपको उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। और ये सब सिर्फ PCS के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आने वाले आगामी एग्जाम्स हैं जैसे वीडियो वीपीडीओ पटवारी, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो उत्तराखंड की जो महिला स्वतंत्रता सेनानी है, पर्यावरण नायिकाएं रही हैं, उनके जो नोट्स हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। जैसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, कुंती वर्मा, इनके बारे में, इनका योगदान और विशेष तथ्य और घटनाएं, इससे ना आप मेंस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब भी मेंस में आए कि जो महिलाओं का जो योगदान है, उनकी क्या भूमिका रही है स्वतंत्रता संग्राम में, तो आपको ऐसे ही लिखना है इनके बारे में, इनके योगदान, भूमिकाएं और विशेष तथ्य जो इनके बारे में रहे हुए, ठीक है। जैसे इन्होंने अल्मोड़ा में झंडारोहण किया था, जब क्या चल रहा था 1930 में, आपको पता होगा 1930 में भारत में आज़ादी का कौन सा एक मूवमेंट चल रहा था, कौन सा आंदोलन, ये मुझे आपको बनाना है। क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, अगर इंग्लिश में कहें तो, ठीक है। सो आपको ये मुझे बताना है 1930 में कौन सा चलता था, और 1905-6 इसमें कौन सा चल रहा था, और 1920 में कौन सा चल रहा था, ये आपको ऐसे पढ़ने हैं। और उसी घटना पर आधारित आपको याद रह जाएगा कि 1930 में कुंती वर्मा जो है उनका इम्पोर्टेंट योगदान था, ठीक है। सो यहाँ पर हवालबाग नैनीताल में इन्होंने आंदोलन किया था उसके बाद, ठीक है। और 1980 में इनका निधन हो गया था। और विष्णी देवी शाह, इसको शाह लिखेंगे हम,
ये शलजम वाला श होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर है, इनके बारे में है कि उत्तराखंड की पहली महिला जो जिनको ब्रिटिशर्स ने जेल भेजा था, ठीक है। और जो कूली बेगार आंदोलन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह और झंडा फहराने में, और जो है 1947 में भी, आज़ादी के बाद भी इन्होंने काफ़ी चीज़ों का नेतृत्व किया था, ठीक है। गौरा देवी जो है वो आपको पता होगा चिपको आंदोलन से संबंधित है, और इनके बारे में तो आपको सभी डिटेल वैसे पता ही होनी चाहिए। वृक्ष मित्र पुरस्कार इन्हें मिला था 1986 में, और जो है इनका जन्म चमोली में हुआ था और निधन जो है 91 में हो गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ हैं। अब राधा बहन के बारे में हम जानते हैं, और उसी टॉपिक पे जो है वो हमारे कुछ MCQs बने हुए हैं, वो भी देख लेते हैं। जैसे महिला सेनानी हैं चिपको आंदोलन और उससे जुड़े हुए, जैसे कुंती वर्मा है, उनसे संबंधित प्रश्न है। जैसे बन सकता है, कुंती वर्मा ने 1930 के आसपास ये एक्टिव थी, आपको याद रखना है। इनका जो काम था वो कौन से आंदोलन के समय पे था, जैसा मैंने आपसे पूछा था 1903 में कौन सा आंदोलन चल रहा था, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो इन्होंने कहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? इन्होंने फहराया था अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन में, ठीक है। और 1932 में कुंती देवी को किस कारण जेल हुई थी? तो इन्हें जो है ब्रिटिशर्स ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने के लिए जेल में डाला था, ये आपको बताना है। विष्णी देवी शाह से संबंधित प्रश्न, ये शाह जो होगा सलजम वाला शो आपको बनाना है, ठीक है। शाह उत्तराखंड की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? सो इनके बारे में फेमस प्रश्न है जो आता है, तो आपको याद रखना है, बिस्नी देवी शाह। और फिर है, इन्होंने 26 जनवरी 1940 को क्या किया था? सो इन्होंने ब्रिटिश झंडा जलाया था या फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया था, क्या किया था इन्होंने? सो इस हमारा आंसर कौन सा है? बी, यानी कि इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया था। तो अगली बार ना आपको मोटा मोटा थीम याद रखनी है, ठीक है, कि कौन किस टाइम पे एक्टिव था। तो देखिए 1940 के दौरान भी ये काम कर रही थी, पूरा पूरा आंदोलन में इन्होंने भागीदारी अपनी दी थी। तो सत्याग्रह अगर आएगा तो उसके लिए भी आपको इनको याद रखना है, ठीक है। और यही पॉइंट्स होते हैं जो आपको मेंस में भी डालने हैं, मुख्य परीक्षा में आपको अपने आंसर्स में डालने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, गौरा देवी और चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो आपको पता होगा चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1973 में। और गौरा देवी का संबंध किस जनजाति गांव से था? सो इनका गांव था रैणी गांव, जो कि चमोली में है। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सो आपको याद रखना है, इनमें से कौन कौन थे? इनमें से सभी जो हैं वो चिपको आंदोलन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी, ये नारा जो है वो किसने दिया था? यानी कि इकोनॉमी मीन्स क्या होता है? अर्थ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं आपकी, ठीक है, वो। और जो इकोलॉजी है यानी कि पारिस्थितिकी की बात कर रहे हैं। सो परमानेंट है, ये किसने कहा था? ये नारा किसने दिया था? आपको पता होगा, ये चिपको आंदोलन की हम बात कर रहे हैं, जो कि सुंदर लाल बहुगुणा से जुड़ी है। और गौरा देवी जो है उनको जो पुरस्कार मिला था वो कब मिला था? 1986 में, ठीक है। अन्य महिलाएं जैसे कि कोसी नदी को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसे जाता है? सरला बहन, बसंती बहन, राधा बहन, इनको, ठीक है। सो ऐसे ही जो है कॉम्प्रिहेंसिवली एक टॉपिक को हम टेस्ट सीरीज के हर एक क्वेश्चन के बेस पर जो है कवर करेंगे। इसीलिए जो आपने देखा होगा कि मैंने कहा है कि हम एक प्रश्न के साथ में लगभग 15 प्रश्न या 10 प्रश्न उस पर रिवाइज करेंगे, और ऐसे ही हम पूरे इन 20 दिनों में जो है वो 10,000 से ज़्यादा प्रश्न कर लेंगे। जैसा कि जो इंग्लिश वाली टेस्ट सीरीज़ है ये वाली, वो 1 जून से स्टार्ट हुई है, और जो हिंदी वाली टेस्ट सीरीज़ है वो 5 जून से स्टार्ट हो गई है। 2-3 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। आपको अगर ये टेस्ट लेने होंगे, आप प्लीज़ मुझे बताइए। जो टेलीग्राम का लिंक है वो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है।
मुझे आपको कुछ बताना है, वो ये है कि अपर पीसीएस 2025 की जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है वो स्टार्ट हो गई है। ये आपके टोटल आपको 20 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें जो सेक्शनल टेस्ट हैं, खंड के टेस्ट हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज वो 10 मिलेंगे, और जो है जो फुल लेंथ टेस्ट हैं वो आपको मिलेंगे 10, जिसमें कि आपके पूरे 150 प्रश्न होंगे और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। हर एक प्रश्न उस हिसाब से सेट किया गया है और ये आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। आप देखिए टेस्ट 1 से लेकर जो है प्रतिदिन जो है आपको मिलेगा, 5 जून से स्टार्ट हो गई है जैसे, सो हर एक दिन आपको एक टेस्ट मिलेगा 24 जून तक, ठीक है। तो 24 जून तक आपको टेस्ट मिलेंगे पूरे 20, और इसमें हमने कवर कर लिया है जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उत्तराखंड की। जैसे उत्तराखंड का इतिहास आपका पहला पेपर होगा, उसमें हमने पीवाईक्यूज भी कवर किए हुए हैं, और इंपॉर्टेंट जो बुक हैं जैसे डॉक्टर अजय सिंह रावत, परीक्षा वाणी और अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ उत्तराखंड, जो कि एक इंग्लिश की बुक है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जो है अच्छे खासे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो लेटेस्ट पैटर्न पे आपको मिल जाएंगी टेस्ट सीरीज, ठीक है। और फिर दूसरा टेस्ट होगा आपका उत्तराखंड कला एवं संस्कृति का। ये ऑलरेडी ये 2 टेस्ट जो है वो ऑलरेडी बच्चों को दिए जा चुके हैं। बाकी तीसरा टेस्ट जो है आपका कल आ जाएगा। जैसे कि आज मैं ये 6 जून को रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो ये आपको प्रतिदिन मिलेंगे 24 तारीख तक। आप देख सकते हैं इसमें सारे जो इम्पोर्टेंट सिलेबस है, सभी पूरा सिलेबस इसमें कवर्ड है, और इवन करंट अफेयर्स भी कवर्ड है। आप देख सकते हैं ये जनवरी 2024 से मई 2025 तक के आपको सभी करंट अफेयर्स इसमें मिलेंगे जो इम्पोर्टेंट है। मैंने पेपर खुद डिज़ाइन किया है और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मैं हाईलाइट कर दूंगी, और आपको आंसर की मैं फुल एक्सप्लेनेशन विद, जहाँ पर नोट्स की ज़रूरत होगी तो वहाँ पर नोट्स भी मैंने दे दिए हैं। उसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको जो है कुछ नोट्स इस तरीके के भी मिलेंगे उसमें, जो कि एक्सप्लेन करेंगे आपके यूके पीसीएस, एफआरओ, एआरओ सब में आए हुए पेपर्स हैं। ये यूके ट्रिपल एससी और वीडियो में भी, वीडियो वीपीडीओ में भी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये वाला प्रश्न जो है वो एफआरओ 2015 में आया था। ये वाला जो आपको प्रश्न मिलेगा यहाँ पर वो एफआरओ जो एआरओ हाईकोर्ट है 2015 और यूके पीएससी 2016 में पूछा गया था, यानी कि पीसीएस में। सो इस तरीके का जो रिलेटिव आंसर्स हैं, यानी कि जो क्वेश्चन हम करेंगे उसके साथ साथ हम जितने पीवाईक्यूज हैं उस प्रश्न पर आधारित वो भी हम सब करेंगे। इसका जो वीडियो है वो भी अपलोड हो चुका है, उसका भी लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। सो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कुछ सैम्पल नोट्स हैं जो कि आपको टेस्ट सीरीज में हर एक प्रश्न के लिए मिल सकते हैं। हर एक प्रश्न के लिए आपको या तो टेक्स्ट फॉर्म में मिलेगा या फिर ऐसे ही नोट्स फॉर्म में मिल जाएंगे उसका एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम पेज पर, और जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये है, यहाँ यूके पीएससी के सभी क्वेश्चंस जो हैं वो कवर्ड हैं 2024 तक के, ठीक है। 2024 और ये जो 2025 में जितने हुए हैं, इवन जो लोअर पीसीएस का हुआ था, और उसके बाद में यूके एसएससी वाले एग्जाम्स भी कवर्ड हैं। जैसे जो हवलदार प्रशिक्षक का जो पेपर हुआ था उसके भी आपको पीवाईक्यूज टेस्ट सीरीज के साथ साथ में सॉल्व मिलेंगे।